Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, today our topic is on angular motion, and then I will describe the difference between linear and angular motion. Okay जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एंगुलर मोशन के हवाले से बताना चाहता हूँ कि एंगुलर मोशन किसी भी बॉडी की क्या होती है। देखिए, अगर एक बॉडी किसी ख़ास पॉइंट ओ के गिर्द मूव कर रही है तो इसकी ये मोशन एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें, आपके पास फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी पहले पॉइंट ए पर थी, थोड़ी देर बाद ये पॉइंट बी पर गई है, तो ये हमारे पास इसकी मोशन जो कहलाएगी वो एंगुलर मोशन होगी। ठीक है जी। एंगुलर मोशन को सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। तो जब भी कोई बॉडी एंगुलर मोशन परफॉर्म करती है या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसकी वो एक ख़ास फोर्स की वजह से करती है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r, और इसकी डेफिनेशन मैंने बताई है, ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को दायरे में या सर्कल में मूव करने पर मजबूर करे। ठीक है जी, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और इसका फार्मूला ये है। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इसकी एक्सेलरेशन आएगी सर्कल में, वो हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कोई भी बॉडी दायरे में मूव करती है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स v²/r। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल बॉडी ने ए से लेके बी तक एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, और उसके अंदर एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, और उसने ए से लेके बी तक जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तय किया है वो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं एस है। ये हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो उस वक्त स्टूडेंट्स ए से लेके बी तक जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास थीटा होगा। ठीक है जी। इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको स्टूडेंट्स हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट हमारे पास रेडियन या डिग्री होता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है एंगुलर मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, अगर ये एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो इसकी वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी v होगी, और इसकी स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो हमारे पास ओमेगा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास W को इसको हम ओमेगा कहते हैं, इसको W की शक्ल में लिखते हैं, लेकिन एंड में हम इसको बेंड कर देते हैं। तो इसका यूनिट हमारे पास रेडियन पर सेकेंड या डिग्री पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एंगुलर मोशन में वेलोसिटी की टर्म आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। और इस वक्त इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन होगा। लीनियर एक्सेलरेशन, और स्टूडेंट्स हमारे पास इस वक्त क्योंकि एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन वो हमारे पास अल्फा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम रेडियन, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर या डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एंगुलर मोशन के लिए एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट सारे के सारे टर्म्स डिफाइन हुई हैं एंगुलर मोशन के लिए, और वो सारे के सारे टर्म्स थी लीनियर मोशन के लिए। तो ये डिफरेंस है लीनियर मोशन के लिए टर्म्स का और एंगुलर मोशन के लिए टर्म्स का। ठीक है जी। तो हम एंगुलर मोशन के लिए ये टर्म्स को लिखेंगे और उनको हम इस से डिफाइन करेंगे, टर्म से
इन नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे और उनके यूनिट्स जो हैं ये होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक बॉडी की मोशन थी जो पहले लीनियर थी और उसको हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एंगुलर मोशन में चेंज किया, तो हमारे पास उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आ गया और लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में आ गई उसकी, और लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास डिफरेंस है स्टूडेंट्स लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन के दरमियान। ठीक है जी, और इस वक्त जो फोर्स थी वो जिसकी वजह से वो बॉडी दायरे में मूव कर रही थी उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। ठीक है जी, तो अब हमने कुछ हमने ना इनके दरमियान रिलेशन देखना है लीनियर और एंगुलर में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट s है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन होता है। इसी तरह लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान भी रिलेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान भी रिलेशन होता है। तो जब भी बॉडी लीनियर मूव करेगी तो हम उसमें ये टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, एंगुलर मूव करेगी तो हम ये टर्म्स इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो जिसमें हम जो है वो v a और s पुट करते थे, उसमें हम थीटा ओमेगा और अल्फा पुट करेंगे। ठीक है जी, एंगुलर मोशन के लिए। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स भी हम एक ना हल कर सकते हैं, लीनियर मोशन की प्रॉब्लम्स भी हल कर सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन से, और एंगुलर मोशन की प्रॉब्लम्स भी हम हल कर सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन से बाय पुटिंग द वैल्यूज टर्म्स ऑफ थीटा ओमेगा एंड अल्फा इन दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास टॉपिक है। ठीक है जी, तो अब हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन देखना है, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन निकले हैं। ठीक है जी, तो देखें हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल उसी तरह हमने दोबारा से वो उसको डिफाइन करना है, एक बॉडी है वो पॉइंट O के गिर्द मूव कर रही है और उसकी ये जो मोशन है सर्कुलर मोशन है और सर्कल का जो पॉइंट रेड सेंटर है वो O है। ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल वो बॉडी पहले A पॉइंट पर थी। ठीक है जी, अब A से लेके वो B पॉइंट पे गई है, तो उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो तय किया है स्टूडेंट्स वो हमारे पास S होगा, और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास थीटा होगा, और थीटा का यूनिट आपको पता है रेडियन होता है। ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल ये बॉडी B से लेके C तक एक और पॉइंट पे गई है, तो इस वक्त जो है वो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैं लिख रहा हूं कुछ इस तरह से। देखें अब हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने लिखना है। ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वो 1 रेडियन है, 1 रेडियन है। ठीक है जी, 1 रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कब होता है, अब इसको थोड़ा सा समझ लें कि थीटा का यूनिट रेडियन होता है और वो 1 रेडियन कब होगा, जब आपके पास इस बॉडी का जो सर्कल का रेडियस है, इस बॉडी का जो सर्कल है वो उसका रेडियस फॉर एग्जांपल r है, अगर वो r लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाए। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल A से लेके C तक हम लेके इसको गए हैं और उसने जो फासला तय किया है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो है जी r के बराबर, इस r के बराबर है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है जी, तो हमारे पास ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हमारे पास r है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास A से लेके C तक जो डिस्प्लेसमेंट है A से लेके C तक वो r के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और A से लेके B तक जो स्टूडेंट्स हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो s के बराबर है। ठीक है जी, और आपको मैंने पहले बता दी है कि A से लेके B तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है और A से लेके C तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन होगा,
क्योंकि हमारे पास 1 रेडियन, ये हमारे पास थीटा 1 रेडियन होगा, क्योंकि हमारे पास जो सर्कल का रेडियस था वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ गया है, तो हम इसको 1 रेडियन कहेंगे। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास जो प्रॉब्लम होगी वो सोल्व इस तरह से होगी कि अगर हमारे पास सर्कल का जो रेडियस है 1 रेडियन और सर्कल का जो आर्क है वो बराबर आ गए हैं, तो हम जो है थ्योरम से हमें थ्योरम ये बताता है कि एंगल ऑफ AOB ओवर एंगल ऑफ AOC बराबर होंगे आर्क AB ओवर आर्क AC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमें जो है थ्योरम बताता है कि अगर ये रेडियन एंगल जो है वो 1 रेडियन के बराबर आ गया है, तो हमारे पास जो इसका ट्रायंगल का AOC ट्रायंगल का जो एंगल है और AOB ट्रायंगल का जो एंगल है, इनकी रेशोज इस आर्क AB और आर्क AC के बराबर आएगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है प्रॉब्लम हम हल कर सकते हैं। फिर अब आपको पता है एंगल AOB क्या है, थीटा रेडियन, और एंगल AOC क्या है, 1 रेडियन, और आर्क AB क्या है, S, और आर्क AC क्या है हमारे पास R। तो आपको पता है कि 1 नीचे है तो इसको हम काउंट बेशक ना करें और R को उधर लेके जाएं, तो ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी R थीटा। तो हम इसको S बराबर है R थीटा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन निकल आया है कि ये S इज R थीटा होता है। ठीक है जी। तो ये हमने एक सर्कुलर मोशन से बॉडी की किया कि एक बॉडी A से लेके B तक गई है, S लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसने A से लेके C तक, B से C तक गई है, उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट R बन गया है, और फिर हम उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 1 रेडियन कहेंगे। तो हमने थ्योरम से ये पढ़ा है कि इनकी एंगल्स की रेशो इनके आर्क की रेशो के बराबर होगी। तो एंगल की रेशो ली है, वो आर्क की रेशो से हमने ये जो है प्रूफ किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से हम जो है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान भी निकाल सकते हैं रिलेशन, और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने S R थीटा डिफाइन किया है, और इसके बाद हम ये जो है डिफाइन करेंगे, ये इसको प्रूफ करेंगे V R ओमेगा। ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी। देखें अगर बॉडी A से लेके B तक लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया है, और मैं कहता हूं वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको जो है डिफाइन करते हैं एज, हमें पता है एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं S इज इक्वल टू R थीटा, तो हमारे पास फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट बहुत शॉर्ट है, तो हम डेल्टा इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा हमें जाहिर करता है कि बहुत ही शॉर्ट जो है ना वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की, तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत शॉर्ट आएगा, और शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम भी बहुत शॉर्ट आएगा। तो हम इसको डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दोनों तरफ डेल्टा टी डिवाइड हुआ, तो आपको पता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम वेलोसिटी के बराबर होता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है जी, तो ये रिलेशन हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के लिए निकल आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह हम लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान भी रिलेशन निकाल सकते हैं। फॉर शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट एज वी नो V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो हम फॉर शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास लीनियर वेलोसिटी भी बहुत शॉर्ट होगी और एंगुलर वेलोसिटी भी बहुत शॉर्ट होगी। फॉर शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही कम फासले के लिए हमने ये प्रूफ करना है। तो हम टाइम को फिर अगेन उसी तरह से
टाइम भी बहुत शॉर्ट होगा। तो लीनियर वेलोसिटी बटा टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर आता है, और लीनियर एंगुलर वेलोसिटी बटा टाइम हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर आता है। तो ये हमारे पास प्रूफ आ गया है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने लीनियर एंगुलर वेलोसिटी के लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन निकाला है, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन निकाला है, और लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन निकाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 3 प्रूफ थे, तो ये भी आपने चैप्टर नंबर 3 में करने हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ ही जो है आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में और टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।